बच्चों, कॉमनली आप एपिलेप्सी को जानते हो, यानी कि मिर्गी के दौरे आते हैं। बॉडी के अंदर वाइब्रेशन बहुत हाइपर होता है और कभी कभी मुंह से भी झाग जैसा निकलने लगता है। एपिलेप्सी है क्या? ये हाइपर एक्साइटेबल कंडीशन है। ये बच्चों हाइपर सिंक्रोनी कंडीशन है, यानी कि न्यूरॉन्स के अंदर हाइपर एक्साइटमेंट डेवलप हो जाता है। उनकी जो एक्साइटमेंट एक्टिविटीज़ है, एक्साइटेबल एक्टिविटीज़ है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। स्पेशली अगर मैं बात करूं न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि ग्लूटामेट, स्पेशली ग्लूटामेट वो हाइपर एक्टिव हो जाता है और गावा जो इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिड्यूस हो जाता है। अब न्यूरॉन का एक पैराक्सिमल डीपोलराइजेशन शिफ्ट रेडी हो जाता है, यानी कि न्यूरॉन एक ही तरफ शिफ्ट हो जाते हैं सारे के सारे, यानी उनकी शिफ्टिंग शुरू हो जाती है। उनका एक्साइटमेंट ख़त्म ही नहीं होता, वो एक एक्साइटेड हाईली एक्टिव यानी कि हाईली एक्साइटेड कंडीशन के अंदर रहते हैं। अब इससे क्या होता है बच्चों, इससे जो हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन है ना, उसका डिसफंक्शन शुरू हो जाता है, यानी कि डिसरप्शन शुरू हो जाता है। बहुत सीधी सी बात है कि हमारे जो आयन है ना वो डिसफंक्शन हो गए हैं, यानी जो हमारे पोटेशियम और सोडियम आयन है, कैल्शियम आयन है, जिनको एक बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के बाद रेस्टिंग में आ जाना चाहिए, वो रेस्टिंग में नहीं आ रहे हैं। यानी कि Na जो है वो इनवर्ड और K जो है वो आउटवर्ड यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर होकर रह जाता है। इससे क्या होता है बच्चों, हमारी बॉडी का जो होमोस्टेसिस है ना वो भी मैनेज नहीं हो पा रहा और हमारे जो सर्किट्स हैं यानी कि सिनाप्टिक रीजन्स हैं वहाँ पर भी ग्लियोसिस हो जाता है, जिससे कि वहाँ पर देखा जाता है कि हाइपर एक्साइटमेंट ऑफ या फिर हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स होती है। अब इसकी वजह से बच्चों एक पोजीशन जनरेट हो रही है, उस पोजीशन को या उस कंडीशन को हम बोलते हैं एपिलेप्टोजेनेसिस। यानी हमारा जो नॉर्मल ब्रेन है वो हाइपर एक्साइटमेंट ब्रेन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और कंडीशन लीड टू द सीजर।